त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। कल जो हम लोगों ने किया था तीसरा श्लोक, दुर्लभम त्रयम एव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। इसमें एक चीज और जोड़ना है, इसमें है कि एव लिखा हुआ है, एक है त्रयम एव एतत्। ये तीन जो है अनुग्रह से ही मिलता है, ये जोड़ लेना है। एव का मतलब होता है से ही, है ना, मैं ही गया, अहम एव, अनुग्रह से ही मिलता है। तीन ही चीज अनुग्रह से, ईश्वर के अनुग्रह से मिलता है। पैसा, नौकरी, शादी, घर, ये तो अपने कर्म से भी मिल जाता है, लेकिन जब ईश्वर का अनुग्रह होता है तो ये तीन चीज मिलता है, अनुग्रह से ही मिलता है और अनुग्रह से यही चीज मिलता है। ऐसा दोनों, अनुग्रह से ही मिलता है और अनुग्रह से यही तीन चीज मिलता है। भगवान का अगर अनुग्रह हुआ तो, नहीं हुआ खुश हो तो नौकरी, शादी, परिवार और पैसे और वो सब तो वैसे भी मिल जाता है। ठीक, अब हमको फिर से वही कर्म करना है जिसको कहते हैं स्लाइड स्लो। एक सेकेंड। थोड़ा सा ये है, अच्छा, ये करके शेयर स्क्रीन में आ गया। यप, आ गया। देखिए, अब इससे पढ़ने में आसानी होगा सबको। अच्छा से दिख रहा है ना, बड़ा छोटा तो ये ठीक है ना, मतलब।
लब्ध्वा कथंचित नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पौरुषम पुंस्त्वम श्रुति पारदर्शनम यह न यतेत मूढ़धि स ही आत्महा स्वयं विनिहंति असद्ग्रहात्। इसको एकदम तोड़ तोड़ करके लिखा है, एक एक अक्षर को, ताकि समझ में सबको आ जाए कि क्या कहा कि पहले लब्ध्वा प्राप्त कर, किसी तरह से कृपा आदि से नर्म जन्म मनुष्य का जन्म दुर्लभ, कल स्पष्ट हो गया था। उसके बाद पौरुष, उसके बाद श्रुति पारदर्शनम। श्रुति पारदर्शनम का अर्थ यह समझना है कि स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज। तो हम लोगों का जो संप्रदाय है, ये ज्ञान संप्रदाय, इसमें इंटेलेक्चुअल नॉलेज को, इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज को खराब नहीं माना जाता है। इट इज नॉट इनफ बट इट इज वन ऑफ द स्टेप। ठीक है, ये एक स्टेप है। इंटेलेक्चुअल सेल्फ स्पिरिचुअल नॉलेज जो है ये एक स्टेप है। तो इसमें कह रहा है कि मनुष्य का जन्म मिल गया, एफर्ट किया, और श्रुति पारदर्शनम, श्रुति का मतलब होता है सुनना, सुनने का अर्थ पढ़ना लिखना सब में आ गया। तो इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज को होते हुए जो मनुष्य है, मनुष्य ने पौरुष किया, पौरुष करके उसको इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया। तीन चीज हो गई, नर जन्म हो गया, फिर पौरुष किया, प्रयत्न किया, और श्रुति पारदर्शनम, इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज उसको मिल गया। इतना होने के बाद भी जो मुक्ति के लिए मूर्ख प्रयत्न नहीं करता है वह सुसाइड करता है। अब इसमें दो शब्द है जो समझना है। एक तो सुसाइड का मतलब क्या है, आत्महा कहा है, अपने को मारना, खुद से खुद को मार लेता है। और दूसरा शब्द है असद्ग्रहात्। उसका कारण क्या है, बोला असद्ग्रहात्। तो ये दोनों शब्द को हम लोग को ठीक से समझना है। वेदांत में जहां तहां ये चीज आएगा कि वो आत्महा है, अपने को मारता है, जो ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर को नहीं, परमात्मा को नहीं जान पाता है, वो अपने को मार लेता है। अपने को मार लेता है का क्या मतलब हुआ, आत्मा क्या है, आत्मा अविनाशी है, सुख स्वरूप है, परमानंद है, मौज है, मस्ती है। और जो उस मौज मस्ती को नहीं प्राप्त कर पाया तो उसका उपयोग नहीं कर पाया। तो एक तरह से जो उस चीज का उपयोग नहीं कर पाया तो वो अपने आप को मार ही लिया। इसीलिए वेदांत में जहां तहां आएगा कि जो मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता है, या जो मुक्त नहीं हो पाता है, या जो इस आत्मा को नहीं जान पाता है, या जो परमानंद की प्राप्ति नहीं कर पाता है, वह आत्महा है, आत्मघाती है, अपने को मार लेता है। अपने को मार लेता है मतलब क्या, अपना जो स्वस्वरूप है, जो मौज एकदम रस भरा चीज है, उससे टच नहीं हो पाया, उससे नहीं जुड़ पाया, तो मरा हुआ ही है। जैसे किसी के घर में गड्ढे में नीचे में गाड़ करके और करोड़ों रुपए की वो सोना आदि हो, कोई खजाना गड़ा हुआ हो, और उस खजाने का वह उपयोग नहीं कर पा रहा है, उसे मालूम ही नहीं है, या जान करके भी उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो वह मूर्ख निर्धन ही है। इसी तरह से जो अपने आत्म स्वरूप को स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल नॉलेज होने के बाद भी अनुभव में नहीं ला पाता है, वह आत्महा है। अच्छा, बोले क्यों ऐसा होता है, तो अंतिम बिंदु है असद्ग्रहात्। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये जो शब्द है ये हमको पहले नहीं समझ में आता था, तो बाद में किसी ने समझाया। असद्ग्रहात् का मतलब क्या होता है, वह कुछ ना कुछ ऐसा पकड़े हुए है अपने जीवन में, कोई ना कोई एक पकड़ है। कोई ना, ग्रह का मतलब होता है पकड़ना, असद का मतलब होता है झूठा,
तो ये जो जो इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज श्रुति पार दर्शनम बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत अच्छा से समझ रहा है, उसके बाद भी अपनी मुक्ति के लिए, वास्तविक मुक्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, तो कोई ना कोई एक, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ग्लिच है, GLITCH, ग्लिच उसके जीवन में है। उसको उसको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। वो आगे बताएंगे, बहुत सारे ग्लिचेस बताएंगे कि क्या होता है ग्लिचेस, लेकिन वो तरह तरह की ग्लिचेस हो सकती है। वो किसी का हो सकता है प्रसिद्धि का, किसी का हो सकता है दूसरे को पढ़ाना, किसी का हो सकता है, इसमें आएगा अंतिम वासना है जगत गुरु वासना, कि मेरी बात सब कोई मान ले, ये भी एक इच्छा है। बोले अंतिम, ये सबसे अंतिम इच्छा है कि जगत गुरु, मतलब मेरी बात सब कोई, पूरी दुनिया मेरी बात मान ले। बताओ, घर में कोई मानता नहीं, पूरी दुनिया बात मान ले। तो इस तरह का कोई ना कोई एक ग्लिच होता है, जिसके कारण से अच्छा से समझता है, सब बात उसके दिमाग में, सब चीज आता है, लेकिन बस वही कहीं पर फंसा। तो ये केवल और केवल जो है ना, एकदम इंट्रोस्पेक्शन खूब बढ़िया से करेगा तब पता चलेगा। और वो छूटता नहीं है। वो महाराज जी वो बोलते हैं ना कि जैसे शरीर में वो तो पुराने लोगों की भाषा है ना, बोले मांस आदि में जिस तरह से कोई चीज पकड़ के चिपट के रहता है, उस तरह से उसकी एक बहुत गहरी गहरी वो होती है। मैं जैसे किसी को, हमारे दिमाग में अपनी मैं बात बोल कि दुनिया दुनिया ठीक हो जाए या सबको ये ज्ञान, बाद में किस महाराज जी बोले, स्वामी जी हमारे, कि अरे उसको करने के लिए ईश्वर है ना, लोगों का भला करने के लिए एक तो ईश्वर है, तो हमारी क्या जरूरत है, वो काफी है ना, वो सर्वशक्तिमान है, वो है, वो कर रहा है, उस पर छोड़ दीजिए, उसके भरोसे उसको, जैसे अपना सारा चीज उसके भरोसे छोड़ दिया, उसी तरह से दुनिया का भला करना भी उसका उसका काम है। उसको मालूम है किसको क्या करना है नहीं करना है, उस पर छोड़ दिए, एकदम से जैसे निर्भर हो गए, एकदम हल्का हो गए खटाक। लेकिन वो ग्लिच धीरे बहुत समय के बाद समझ में आता है। उसी तरह किसी का कुछ भी हो सकता, बहुत सामान्य छोटी सी चीज भी हो सकती है। जैसे कि इलाहाबाद में, प्रयाग में एक परमहंस रहते थे। परमहंस का क्या मतलब होता है, नग्न है या थोड़ा सा कपड़ा पहन करके जमीन पे सोए हुए हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने ध्यान में मस्ती में मग्न है। तो एक बार किसी के सामने में वो प्रवचन कर रहे थे या कुछ किसी को बता रहे थे। अब छोटी सी, परमहंस मतलब कोई मतलब नहीं, ना आश्रम, न कोई उपदेश करना, न कोई प्रवचन करना, न कोई मस्ती में पड़े रहना, कभी इस पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के नीचे ऐसे घूमते रहना। तो किसी को उन्होंने कहा कि श्राद्ध में भैंस का दूध लगता है, कोई धर्मशास्त्र का वो था, तो कह दिया कि नहीं स्वामी जी नहीं लगता है। अब ये बात उनको पकड़ लिया कि भाई श्राद्ध में भैंस का दूध लगता है। अब वो सारी अपनी तपस्या छोड़ करके फिर से यज्ञोपवीत करवाया, क्योंकि पढ़ने के लिए यज्ञोपवीत होना चाहिए। और प्रयाग में जो वो बालू में लेटे रहते थे आकर के बनारस, और वहां पर पहुंच के उन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया, धर्मशास्त्र का अध्ययन, संस्कृत, व्याकरण, न्याय, वेदांत पढ़ करके, और साबित किया कि श्राद्ध में भैंस का दूध लगता है। 25 साल या 48 साल जो भी उनके, सीरियसली सही बात है, बहुत प्रसिद्ध घटना है। बहुत प्रसिद्ध घटना है, महात्मा लोग ये 50 साल की लगभग ये बात हो गई। तो ऐसी ऐसी भी बातें होती है, ये कोई ना कोई असद ग्रहात, कब किसको क्या पकड़ ले कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए एक बार बताया था ना कि एक स्वामी जी हमको बोले कि हमने उनसे कुछ पूछा तो वेदांत के विषय में, तो वो बताए, किसी की कहानी बताए या क्या बताए प्रसंग, कि भैया वेदांत आप भी पढ़े हैं और वेदांत में भी पढ़ा है, लेकिन दिन में कम से कम 100 बार ईश्वर को प्रणाम करते रहना चाहिए। बिल्कुल तो सही। हाँ,
नहीं तो पता नहीं कब कौन से भैंस का दूध पिलाने लगे। कुछ नहीं कर सकते। ठीक, बढ़िया है। चलिए, अब ये स्लाइड बदला ना? हाँ, बदल गया, पूरा दिख रहा है कि उस पर कुछ और दिख रहा है? पूरा दिख रहा है। अब अगला श्लोक है, इतः कह नु अस्ति मूढ़ात्मा यह तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। उससे कौन मूढ़ात्मा है जो अपने स्वार्थ में प्रमाद करता है। दुनिया में जितना भी जीव है वह स्वार्थ में लगा हुआ है। जितना भी जीव, उसमें बताया ना, चाहे सुर हो, नर हो, मुनि हो, सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सभी, स्वार्थ का मतलब खराब चीज नहीं, जिसमें उसका अपना अर्थ, अर्थ मतलब उसका अपना प्रयोजन सिद्ध होता है, उसमें सबका सब मनुष्य लगा हुआ है। अब इतने बात बता करके बताया कि तुमको नर जन्म मिला, तुमको पौरुष मिला, वैदिक धर्म मार्ग परता मिला, ये सब मिला, और वो करके और तुम अपने को मुक्त हो सकते हो। जब अगले को समझ में आ गया कि इसी में मेरा स्वार्थ है, स्व अर्थ, अर्थ शब्द का 3 मतलब होता है। अर्थ का मतलब धन होता है, अर्थ का मतलब प्रयोजन होता है, अर्थ का मतलब हाँ, अर्थ का मतलब धन, अर्थ का मतलब प्रयोजन, अर्थ का मतलब मीनिंग। इस शब्द का क्या अर्थ है, तो इस शब्द का क्या मीनिंग है, इस शब्द, आप किस अर्थ से यहाँ आए हैं, तो किस प्रयोजन से आए हैं, अभिप्राय। अभिप्राय। और कि अर्थ का मतलब धन, पैसा। तो अर्थ यहाँ पर है प्रयोजन, स्व अर्थ का मतलब होता है अपना प्रयोजन। तो कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने प्रयोजन में प्रमाद करता है, लेट करता है। मूर्ख, लेट मतलब, प्रमाद का मतलब क्या हो गया, लेजीनेस, नॉट एक्टिव। ऐसा मनुष्य देह को प्राप्त करके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, परंपरा आती है। जो लोग परंपरा से वेदांत नहीं समझते हैं तो कहते हैं कि वेदांत में क्या है, आत्मा अनात्मा का विवेक है, अथवा ये अनित्य है और नित्य परमात्मा का भजन करो। सामान्यतः सत्संग में ये कहा जाता है। लेकिन आपको अगर कोई चीज पता चल जाए कि फला चीज अनित्य है, तो क्या आपकी उससे रुचि नहीं होगी क्या? रोटी खाते हैं, दही बड़ा खाते हैं, और भी कुछ खाते हैं, चावल खाते हैं, मालूम है कि अनित्य है, और भी बता दें खोल करके तो मालूम है कि उसकी गति क्या होती है, जो आप रोटी खाते हैं 24 घंटे बाद, फिर भी खाते हैं ना। तो अनित्य होने मात्र से किसी चीज के प्रति अरुचि नहीं होती है। एकदम स्पष्ट मालूम है भोजन के विषय में और भी चीजों के विषय में कि अनित्य है, लेकिन उसमें अरुचि नहीं होती है। आपको लाख कहा जाए कि फला चीज अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, फिर भी आपकी उसमें अरुचि नहीं होगी। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो कहते हैं ये अनित्य है, इसीलिए इसमें, इससे छूट जाओ, इससे छूट जाओ। 30-40 शिविर करते रहते हैं, कुछ नहीं होता है। अनित्य से कोई चीज के बारे में आपने यह जान लिया कि ये टेम्पररी है, इम्परमानेंट है, तो जरूरी नहीं है कि उससे आपकी अरुचि हो जाए। अरुचि और रुचि का जो कारक है वह जो है सुख और दुख है। आप एकदम ठीक ठीक अपने में देखेंगे तो आप वस्तु को नहीं छोड़ना चाहते, आप व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप स्थिति को नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप दुख को छोड़ना चाहते हैं। दुख आप नहीं चाहते हैं, आप सुख चाहते हैं। एकदम खुली बात है, एकदम एकदम प्योर साइकोलॉजिकल बात है कि आप सुख को चाहते हैं, आप दुख को नहीं चाहते।
और जब वेदांत श्रवण करते करते शब्द पर ध्यान दीजिएगा, श्रवण करते करते क्यों, आगे बताएंगे, थोड़ा थोड़ा सुख का अनुभव होने लगता है, तो फिर ऐसा वो गहराई में लेते चला जाता है कि बाकी चीजें अपने आप छूटने लगती है। इसीलिए इस संप्रदाय में कबीरदास जी का एक है भजन, अब तो लोग समझते ही नहीं है इस चीज को, अब धीरे धीरे समझेंगे। शब्द की चोट लगी मेरे दिल पे, बीध गया मन सार। शब्द की चोट लगी मेरी दिल पे या मन पे, बीध गया मन सार। इस संप्रदाय में श्रवण का बड़ा महत्व है, सुनने का। जैसे श्रवण से सारा चीज हो जाता है। श्रवण का मतलब सुनना, पढ़ना, जानना, क्योंकि आपको वैराग्य भी होगा, आपको विवेक भी होगा, आपको जो कुछ भी होगा वो श्रवण से ही होगा। इसीलिए जो एक स्वामी जी थे वो बोलते घनघोर श्रवण है। विवेक नहीं है, श्रवण कीजिए। वैराग्य नहीं है, श्रवण कीजिए। सुनते 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 ही तो सब चीज होगा। इसमें जो लोग बोलते हैं कि केवल जानने से क्या होगा, भाई इसमें ये भी बात है, ये भी कहा जाएगा कि केवल जानने से नहीं होगा, ये भी तो सुनने से होगा। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात? जो लोग कहते हैं कि केवल इंटेलेक्चुअल नॉलेज से क्या होगा, तो भाई ये भी बात तो आपको कहीं ना कहीं से कोई बताएगा, वही तो पता चलेगा। इसीलिए सुनना चाहिए। और ये सुख की ओर जब मन खींचने लगता है, तब एक और ऊहापोह करता है कि कौन सा सुख है वह नित्य है और कौन सा सुख है वह अनित्य है। Which happiness is permanent and which happiness is non-permanent। फिर जब मन उसका विवेक करता है, फिर वेदांत की ओर खींचा हुआ सा चला आता है। इसीलिए जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, महाराज जी बोलते हैं कि एक बार सकृत, एक बार, दो बार, कभी कभी टेस्ट करा दिया। और जब एक एक बार टेस्ट होने लगता है, फिर वो तो शब्द तो एक वान है ना। और बाण का मतलब कैसे, जैसे आप देखेंगे राम जी और वो जो रावण युद्ध होता है तो तीर छोड़ता है, तो तीर सबका एक ही रहता है, उसमें मंत्र अलग अलग बोलता है। एक तीर छोड़ा, एक मंत्र बोला तो पानी बरसने लगा। एक तीर छोड़ा, तीर वही है, वही लोहे का बना हुआ है तीर, और एक मंत्र बोला तो आग बरसने लगा। तो शब्द क्या है कि वो तीर है, और उसके ऊपर चढ़ा करके प्रत्यक्ष चैतन्य ब्रह्म को ही स्पष्ट करा दिया गया। ये इसीलिए इस संप्रदाय में श्रवण की बड़ी महत्ता है। और जब धीरे धीरे टेस्ट मिलने लगता है, तो फिर इसमें रुचि होने लगती है, और इससे जो अतिरिक्त चीजें हैं उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। ये सही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। और कोई यह कहे कि आप सब चीज छोड़ दो, उसके बाद तो हम आपको वेदांत बतलावेंगे, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, अगले का छूटेगा नहीं, और वो थोड़ा बहुत लेकर के और एक तरह से हाइपोक्रेसी हो जाती है। इसीलिए सहजता पूर्वक आप अपना जीवन जीविए और थोड़ा श्रवण में लगाते रहेंगे और काम फिट हो जाएगा। अब देखिए, यह है छठा श्लोक। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवता देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरे अपि। ठीक, इतनी देर तक में भगवान ने, शंकराचार्य जी ने 5-6 बार दुर्लभ दुर्लभ करके आपको ये कहा कि इसके लिए प्रयास कीजिए। एकदम से ठोस कर दिया कि इसके लिए प्रयास करना चाहिए, फिर गाली भी एक तरह से दिया कि मूर्खों प्रयास नहीं कर रहे हो। इसके बाद अब 3-4-5 पॉजिटिव चीज बताए हैं। ठीक, देखिए ये सब पॉजिटिव चीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए,
ये सब अच्छी बातें हैं, ये सब करना चाहिए, बट इट इज नॉट इनफ। इसका यही मतलब। वदन्तु शास्त्राणि, देखिए, वदन्तु शास्त्राणि, शास्त्रों की व्याख्यान करे या व्याख्या करे, दोनों अर्थ ले लीजिए। व्याख्यान मतलब दूसरे के लिए, व्याख्या मतलब अपने लिए। तो शास्त्रों की व्याख्या करे, शास्त्र में सब आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि संस्कृत में हो, हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, आपकी अपनी बातचीत में हो, अपना क्वेश्चनिंग हो, डिस्कशन हो, वो सब शास्त्र आते हैं। शास्त्र वचनम शास्त्रम, जिससे पता चले कि क्या है, सत्य क्या है, उसके निर्णय के लिए जो कुछ भी किया जाए, लिखित हो, ऑडियो हो, विजुअल हो, प्रिंट हो, वो सब शास्त्र है। ठीक, शास्त्र का मतलब केवल किताब मत समझ लीजिएगा। तो वो शास्त्रों का आपस में डिस्कशन करे अथवा देवताओं का यजन करे। यजन का क्या मतलब होता है उसको समझिएगा। जो यहाँ पर यजन एक स्पेसिफिक शब्द है, एक वो शब्द है, टेक्निकल शब्द है। जिस तरह हर एक भाषा में या साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में टेक्निकल शब्द होते हैं। यजन का मतलब होता है यज्ञ यागादि। तो देवताओं का यजन करे अथवा शास्त्रों का व्याख्यान करे। ठीक। कुर्वन्तु कर्माणि, अच्छा, कर्म का क्या मतलब होता है? सुबह उठ करके संध्या करना कर्म है, रुद्राभिषेक कर्म है, हवन करना कर्म है, सत्यनारायण का कथा करवाना करना कर्म है। ये सब कर्म कहलाते हैं। वेदांत में कर्म का मतलब यही होता है। अब कोई कहे खाना पीना उठना बैठना, तो ये क्रिया है। ठीक, ये दो शब्द आप लोग याद कर लीजिएगा, कर्म और क्रिया। ये संप्रदाय से जो पता चलते हैं उनको मालूम होता है। कर्म शब्द वेदांत में बार बार आएगा। तो कर्म का मतलब यह हो गया, जैसे कोई पूजा पाठ जो जो विधि पूर्वक कहा गया है, जिसके बारे में कोई रूल बनाया गया है कि इस तरह से कीजिए, उसको कर्म कहते हैं। जैसे रुद्राभिषेक है तो वह कर्म है, और खाना खा रहे हैं वह क्रिया है। तो कर्म का क्या कहा है यहाँ पर? गंगा स्नान कर्म है, परिक्रमा करना कर्म है, कहीं पर जाकर के तीर्थ यात्रा करना ये कर्म है। ठीक। अब कर्म और क्रिया में मैं अंतर इसीलिए कर रहा हूँ, ये संप्रदाय में प्रसिद्ध है ये चीज, आपको मैं बता दे रहा हूँ। कर्म को चित्त शुद्धि का साधन माना गया है। चित्त शुद्धि का क्या मतलब होता है? चित्त मतलब होता है आपका मन, और शुद्धि का मतलब होता है उसको साफ करना। तो मन को साफ करने में मन में क्या क्या दोष है? आलस्य है, क्रोध है, लोभ है, सुख के प्रति आसक्ति है ना। अब देखिए, आप दिल्ली से चल के बनारस आए विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। अब विश्वनाथ जी का दर्शन करना क्या है? कर्म। रास्ते में जो आप भोजन किए वो है क्रिया। अब इस कर्म से देखिए कैसे कैसे आपका आलस्य खत्म होता है। आलस्य खत्म होता है, अरे लाइन, अच्छा लाइन में लग करके धक्का मार रहा है तो गुस्सा आया, नहीं गुस्सा है, क्रोध पर कंट्रोल हुआ। अच्छा, घर में तो आराम से एसी में बैठे हैं और वहां तो गर्मी लग रही है, तो जो ये सुख के प्रति आसक्ति है वो कमजोर पड़ी। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो इन चीजों को, ये बड़ा ही वैज्ञानिक चीज, मनोवैज्ञानिक चीज है। अच्छा, किसी आश्रम में जा करके सेवा करना, इसको भी एक तरह से कर्म ही कहिए। अब आप किसी आश्रम में गए, स्वामी सत्यानंद जी के पास से मैं जाता था, वो बोलते थे झाड़ू दिया करो खूब। तो हम पूछे इससे क्या होगा स्वामी जी? तो बोले झाड़ू जब दोगे तब तुम्हें लगेगा कि स्वामी जी तो बैठ करके बढ़िया बढ़िया खा पी रहे हैं और और हमसे झाड़ू दिलवा रहे हैं। तो ये जो ईर्ष्या है ये तो खत्म होगा, और ये आलस्य है ये तो खत्म होगा। और हमेशा कुछ करके कुछ मिलता है, हमेशा तो अपनी मेंटालिटी यही होती है ना कि कुछ करने से कुछ होना चाहिए, तो ये तो खत्म होगी। तो इसीलिए कर्म को क्या कहा गया है? चित्त की शुद्धि का साधन कहा गया है। कैसे कर्म को? बोले निष्काम कर्म को।
निष्काम कर्म का मतलब क्या हुआ कि आप रुद्राभिषेक तो करें घर में बैठ करके, और फल की कोई इच्छा न रखें, क्योंकि फल की इच्छा रखेंगे तो और मन में फल की और भी फल और भी फल और भी फल बढ़ते जाएगा, तो फिर उससे हानि कुछ नहीं होगा। जिस चीज के लिए करेंगे वो चीज मिल जाएगा, वो कोई दोष की बात नहीं है। इधर उधर दुनियादारी के मांगने की अपेक्षा तो ईश्वर से मांगना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप निष्काम भाव से करेंगे तो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है कर्म से। अब आपको समझाया अभी कि कर्म से एक क्लीनिंग की साइकोलॉजिकल प्रोसेस शुरू हो जाती है, और वो चित्त की शुद्धि का साधन होता है। और जो लोग कहते हैं कि ये तो बेकार चीज है और वो तो बेकार चीज है, वो इसकी पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को नहीं समझते हैं। ये इसमें कोई विज्ञान को हटा दीजिए आप। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइंस, आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, द होल साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग योरसेल्फ। क्लीनिंग का मतलब भीतर में कोई कचरा या कोई ऐसा ट्यूमर थोड़े है जिसको निकाल देंगे। काम का है, क्रोध का है, लोभ का है, द्वेष का है, ईर्ष्या का है, आलस्य का है, सुख के प्रति लोभ है, ये सब जो ग्रिप्स है ये कर्म से ही छूटेगा। कैसे कर्म से? निष्काम कर्म से। तो इसकी जरूरत भी है, लेकिन ये इनफ नहीं है, वही कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसा है कि कहते हैं कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, जितने दिन जैसा कर्म रहेगा, और 100 साल के लिए स्वर्ग मिला, और स्वर्ग मिल करके और फिर से वापिस आएंगे, फिर से कर्म करेंगे, फिर से स्वर्ग जाएंगे। बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं कि वो बोलेंगे कर्म करो और अनंत काल के लिए स्वर्ग मिलेगा। ऐसा भी लोग कहते हैं कि एक बार अच्छा कर्म कुछ दिनों के लिए, जब तक जीवन है तब तक कर्म करो और अनंत काल के लिए स्वर्ग मिलेगा। इस पर इन लोगों ने बहुत पहले विचार किया, और विचार करके कहा कि कर्म से जो चीज प्राप्त होती है वह लिमिटेड होता है। आपने 1 महीना का काम किया, 1 महीना किया, तो 1 महीने की सैलरी मिलेगी, जितनी भी मिले, लाख रुपए महीने मिले या 5 लाख रुपए सैलरी मिले, लेकिन वो लिमिटेड मिलेगी, क्योंकि वह कर्म के एवज में है। और जो कोई चीज किसी कर्म के एवज में मिलती है तो वो हमेशा लिमिटेड ही रहेगी। इसीलिए बोले कि कर्म से अनंत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अच्छा, भजंतु देवता। भजंतु देवता एक तो है यजंतु देवान और दूसरा है भजंतु देवा। देखिए, यजंतु देवान और दूसरा है भजंतु देवता। यजंतु का क्या मतलब है कि यजन करे, जैसे कि आप इंद्र के लिए इंद्राय स्वाहा, अग्नय स्वाहा, इसमें देवता के प्रति भक्ति नहीं है, आपका विश्वास उस क्रिया के प्रति है। उसका भी फल मिलता है कि आपने वो हवन में डाला, वो डाला, कोई सामग्री डाली, उस क्रिया के फलस्वरूप इंद्र जो है आपको कोई फल देंगे, तो वो हो गया यजंतु देवता। अब भजंतु देवान का क्या मतलब है कि किसी देवता के प्रति, किसी इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा है, बहुत प्रेम है, तो ये भी अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, बट इट इज नॉट इनफ। वो रमन महर्षि वाली कहानी बताया था ना कि रमन महर्षि को किसी ने पूछा कि हमको भगवान नारायण बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उनका भजन करूं, उनके प्रति भक्ति करूं, क्या दिक्कत है इसमें? बोले एकदम कीजिए। बोले फिर क्या होगा? फिर बोले मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे, भगवान नारायण के पास जाएंगे। बोले फिर क्या होगा? भगवान नारायण बोलेंगे इधर आओ। बोले फिर क्या होगा? बोले बैठो। बोले फिर क्या होगा? बोले विचार करो कि मैं कौन हूँ। रमन महर्षि का ये शिक्षा था ना कि मैं कौन हूँ। तो पूछा कि भाई मैं कौन हूँ ये मुझ में अच्छा नहीं लगता, मुझे तो नारायण का भजन अच्छा लगता है। तो बोले क्या ऐसा ऐसा करो, और फिर जब नारायण के पास जाओगे तो बोलेंगे कि मैं कौन हूँ, ये कहने कहेंगे। तो ये बोले क्या, जो चाहे शास्त्रों का व्याख्यान करे, अथवा देवताओं का यजन करे, अथवा कर्म करे, अथवा भगवान के प्रति भक्ति रखे, इन सब के बावजूद दीज आर गुड, दीज आर हेल्पफुल थिंग्स, बट दीज आर नॉट इनफ। तो इनफ क्या है? आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरेपि। जब तक आत्मा का ऐक्य, मैं और ब्रह्म एक ही हूं, ऐसा बोध नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं होगी। कितने समय में, कितना समय तक ये काम आप करते रहिए?
ब्रह्मा की आयु भर तक इतना काम करते रहे। ब्रह्मा की आयु मालूम है कितना है? 24,24,000 वर्ष का कलयुग है, उसका दुगुना द्वापर है, उसका दुगुना त्रेता है, उसका दुगुना सतयुग है, मतलब लगभग 1,00,000 साल के लगभग हो जाता है। उसका एक युग होता है, एक युग का 72 चतुर्युगी हो गया। और उतना समय जब बीतता है 72 चतुर्युगी, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक एक कल्प होता है, मतलब एक एक दिन हुआ उनका। समझ गए? 4 युग जब 72 बार बीतेगा तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, और फिर 72 बार बीतेगा तो ब्रह्मा जी का एक रात होगा। एक कल्प का उनका दिन होता है, एक कल्प का उनका रात होता है। और ऐसे जब 365 बार बीतेंगे, मतलब 365 का दुगुना कर दीजिए, उतने दिन और उतने रात होंगे, तब ब्रह्मा जी की 1 साल होगी। और वैसे ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। और वैसे जब 100 ब्रह्मा जी बीत जाएंगे, उसके बाद भी ये सब काम आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, मुक्ति नहीं होने वाली है। ब्रह्म शतांतरेपि, ब्रह्मा की 100 काल बीत जाने के बाद भी आपको मुक्ति नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? समझिए, आपको घड़ा बनाना हो, ठीक, तो क्या करना पड़ेगा? चाक लाना पड़ेगा, मिट्टी लाना पड़ेगा, गधा भी होना चाहिए मिट्टी लाने के लिए डंटा होना चाहिए। और बिजली वाली चाक तो आ गई है अब तो, और बिना गधे की भी मिट्टी आ जाएगी, लेकिन वो सब चीजें चाहिए घड़ा बनाने के लिए। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वो घूमेगा और वो सब। और घड़ा को जानना हो तब क्या करना पड़ेगा? देखिए, 2 चीजें हैं, घड़ा को बनाना और घड़ा को जानना। दोनों की प्रक्रिया जो है एकदम अलग है। घड़ा को बनाने के लिए कर्म करना पड़ता है, वो एक अलग विभाग है। और घड़ा को जानने के लिए जानना मात्र, ज्ञान मात्र होना चाहिए। तो ब्रह्म या आत्मा या परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि आप बनाएंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि आप हटा करके प्रकाशित करेंगे। वह है, ठसाठस भरा हुआ है। आपको उसको जानना है, और जानने की प्रक्रिया बनाने की प्रक्रिया से एकदम अलग होती है। इसको अब हम वो करते हैं, स्लाइड को, हाँ, हाँ, स्टॉप शेयर। जो जानने की प्रक्रिया है वो बनाने की प्रक्रिया से एकदम अलग होता है। इसको आप समझ के रखिए। जितना भी आपका प्रयास है, मेहनत है, कुछ करना होता है, वह सब बनाने की चीजों में होता है। आपने या तो मन को बनाया, या अपने अपने दिमाग को शार्प किया, या मन से किसी चीज को हटाया। यहाँ पर क्या है कि ना कुछ बनाना है ना कुछ बिगाड़ना है। कोई एक ऐसी चीज है जो है, प्रगट वरगट उसको नहीं करना है, आप उसको जान नहीं रहे हैं बस। किसी भी कारण से आप उसको कुछ विचित्र चीज मान रहे हैं, बहुत दुर्लभ चीज मान रहे हैं, किसी बहुत बड़े अनुभव की प्रतीक्षा में आप पड़े हुए हैं कि ऐसा होगा कि जब हमको ज्ञान हो जाएगा तो हमारे पीछे एक चक्र घूमने लगेगा। देखे है ना फोटुओं में पीछे में एक ऐसे गोल बन जाता, बोले जब ज्ञान हो जाएगा तो पीछे चक्र घूमना चाहिए, तब हम मानेंगे कि ज्ञान हो गया। नहीं, ये सब प्रतिबंधक है। ये कोई एक ऐसी चीज है जो साक्षात अपरोक्ष है। साक्षात अपरोक्ष का क्या मतलब हो गया? एकदम ठीक आपके सामने है, बल्कि आपका होनापन से भी आपसे ज्यादा नजदीक है।
इतना नजदीक, इतना नजदीक, इतना नजदीक कि आप वही हैं। अब उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? बस जानना पड़ेगा। और उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें होगी वह केवल मन को थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर देता है बस। वह प्रिपरेशन भी एक तरह से कहना भी एक तरह से दूरी ही है, लेकिन क्या करेंगे, एक बात वो कहने भर की बात हुई कि मन को तैयार करना होता है, लेकिन मन को क्या तैयार करे? फिर भी नहीं हो रहा है तो एक एक वो कह सकते हैं कि वही है। बल्कि जब उसको शांति की अनुभव करनी होती है, ऐसे भी बोलते हैं कि उस ईश्वर को जब शांति का अनुभव करना होता है तो वह पकड़ लेता है। वह खुद ही खुद से आपके आपके थ्रू भी क्या कहेंगे, खुद ही खुद से आपको पकड़ करके पकड़ अपने में स्थित होना चाहता है। अब उसके लिए कौन सा यत्न करें? कोई चीज की जरूरत नहीं है। एकदम एकदम अभी का अभी, अभी का अभी जो है उसको न तो वर्तमान कह सकते हैं, वो वर्तमान भी नाउ सचनेस, वो सब भी उसके लिए कुछ नहीं है। वो सब भी एक तरह से उसको छोटा कर देता है। बस है। अच्छा है, पर बस है भी नहीं कह सकते। अब उसको क्या क्या करके, उसके लिए न तो यजन की जरूरत है, न भजन की जरूरत है, न यज्ञ की जरूरत है ना। और उसको नहीं जाना तो करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ब्रह्मा का 100 ब्रह्मा का भी आयु बीत जाएगा, कुछ नहीं होगा। आज यहीं पर रोकते हैं, और कोई प्रश्न हो तो। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, मतलब जो चाहे अनम्यूट कर। आदित्य जी प्रणाम, मैं मीना प्रणाम। बोल रही हूँ। जी जी। हाँ जी, आपने मेंशन किया ब्रह्मा जी की एज वगैरह, ये किसी हमारी रिलीजियस फैक्ट बुक से है कि कहीं से ये इंफॉर्मेशन है सभी कि जैसे पुराने आपने सभी पुराने में है, विकिपीडिया में सर्च करेंगे किसमें? सभी पुरानों में है। और विकिपीडिया में आप सर्च करेंगे केवल हिंदू टाइमलाइन ठीक या है। इंडियन टाइमलाइन, तो पूरा का पूरा आ जाएगा। तो ऐसे शिव जी, आदि शक्ति, आदि योगी सबके हैं क्या इसके ऐसे ही, मतलब आदि जैसे ब्रह्मा योगी, जी का तो आपने बताया। ब्रह्मा जी का जब एक ब्रह्मा का आयु बीतता है तो विष्णु जी का एक बार हेलो, ब्रह्मा जी की आयु बीतती है तो जी विष्णु जी का एक पलक झपकता है, ऐसा बोलते हैं। ये सिंबॉलिक नहीं है, ये फैक्चुअल है। एक चीज होती है ना, सिंबॉलिक सेंस में कहा जाता है। नहीं, मेरे हिसाब से तो फैक्चुअल है। बाकी जिनकी सभ्यता 8000 साल पुरानी है या 6000 साल पुरानी है, वो हमको लगता है कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं, तो दे हैव टू एक्सक्यूज एवरीथिंग विद इन दैट टाइम फ्रेम।
वो चलो इसके क्लोज भी हो, आई मीन आई एम नॉट सेइंग एक्यूरेट, पर अगर इसके क्लोज भी है तो भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। हाँ मैं इन्फॉर्मेशन को आर्ग्यू नहीं कर रही, पर मेरे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे को आपने अच्छा विकिपीडिया बताया, तो मैं उसके जरूर थोड़ा स्टडी करूंगी। जी थैंक यू। हाँ, इस टाइम फ्रेम में क्या होता है ना, बुद्धि को एकदम से आप, अच्छा आप देखिए ना कि ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड बिग बैंग का लगभग उतना ही अवधि है जितना अभी कल्प का बताया जा रहा है। जब एक ब्रह्मा जी की आयु बीतती है तो सारे एलिमेंट्स अपने मूल फॉर्म में आ जाते हैं। जितना भी अर्थ एलिमेंट है वो वाटर में मिल जाता है, वाटर एयर आग में मिल जाता है, फायर एलिमेंट में, फायर एलिमेंट एयर एलिमेंट में मिल जाता है, और एयर एलिमेंट जो है आकाश में मिल जाता है। मतलब सभी जितने सॉलिड हैं लिक्विड में चला गया, लिक्विड गर्म हो गया, गर्म होकर के गैस में बदल गया, और गैस जो है स्पेस में वो हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। और ये जो सृष्टि की प्रक्रिया है, ये हर एक ब्रह्मा जब सो जाते हैं तो पूरा कल्प खत्म हो जाता है। और जो बिग बैंग है वो भी लगभग इतना ही टाइम फ्रेम जो आता है बिग बैंग का, वो इतना ही आता है। सारे लोग अनम्यूट हो गए। और कोई प्रश्न? ये सब टाइम फ्रेम क्या है ना, ये देखिए वो बताते हैं, शास्त्रेषु प्रक्रिया जाल ही अविद्ये एव उपवर्ण्यते। ये महाराज जी कहते हैं कि ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, आपको जानने के लिए परमात्मा क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अभी तो बताया ना, कुछ नहीं है, वेदांत और वो सब ये सब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो प्रक्रियाएं हैं जिसमें कि अभी टाइम फ्रेम की चर्चा होगी, फिर स्पेस की बात होगी, ब्रह्मांड महाब्रह्मांड, वो क्या है कि जीवन में जो राग द्वेष है उसको ढीला कर देता है। इसीलिए एक एक चीज की जरूरत है। सृष्टि कभी हुई नहीं। आदित्य, हाँ जी, हाँ जी, एक प्रश्न और आ रहा है, प्लीज जी। आप इसको मुझे गलत ना समझिएगा, पर मेरा पूछने का है कि जैसे हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ये सब के हम लोग जो पिक्चर्स देखते हैं, जो फेस दिखाते हैं, जैसे चार मुखी हैं, ये सब ये एक्चुअली है कि ये एनर्जी वाइब्रेशंस हैं, और किसी की ये मतलब किसी ने ऐसा स्टार्ट किया ये शेप देना फेस की, फीचर्स की? ये भी मेरा एक क्वेश्चन हमेशा आता है मुझे बार बार, तो उसमें अगर आप कुछ मेरे को ना समझ के ही समझाने की कोशिश करें। नहीं, एकदम ये सब प्रश्न एकदम जरूरी है वेदांत समझने के लिए। जिसको ये सब नहीं आता है ना, वो केवल अहम ब्रह्मास्मि और गाना गाता है, उसको वेदांत नहीं समझ में आती। आप बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जो देवी देवताओं का जो एक दार्शनिक पक्ष है, वह पूर्व मीमांसा में आया है। जिस तरह से हम लोग वेदांत को उत्तर मीमांसा बोलते हैं, और एक पूर्व मीमांसा है, 6 दर्शन हम लोग बोलते हैं आस्तिक दर्शन, उसमें एक पूर्व मीमांसा आता है, उसमें इन देवी देवताओं का वो है। तो वो बोले कि यज्ञ जिस समय में होता है तो बोलते हैं इंद्राय स्वाहा, ठीक। तो बोले कि तो कई लोग कई जगह पे हजारों लाखों लोग एक समय में इंद्राय स्वाहा कहते हैं। पहले तो लोग सुबह शाम प्रतिदिन यज्ञ करते थे, तो हजारों लाखों लोग अपने अपने घरों में इंद्राय स्वाहा करते हैं। तो क्या अलग अलग जगह पे एक ही इंद्र जाते हैं कि कई इंद्र जाते हैं? मैं भी इंद्राय स्वाहा कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, उसी टाइम में आप दिल्ली में इंद्राय स्वाहा कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बनारस में कर रहा हूँ, तो बनारस में जो इंद्र जाएंगे उस भविष्य को लेने के लिए, और जो दिल्ली में जाएंगे भविष्य को लेने के लिए, वो दोनों एक इंद्र होंगे कि दोनों दो इंद्र होंगे, कि एक ही इंद्र दो शरीर को बना के जाएंगे, ठीक। आपका क्या लगता है? ना तो एक इंद्र जाएंगे ना दो इंद्र जाएंगे। जो ये प्रक्रिया है, उस जो यजमान है जो यज्ञ कर रहा है, उसकी श्रद्धा, उसमें 4-5 चीजों का नाम आया है, मंत्र, श्रद्धा, प्रक्रिया, और उसकी और भी 3-4 चीजें हैं। मैं तो उन चीजों के द्वारा एक इंद्र की सृष्टि हो जाती है।
और वह इंद्र उस हविष्य को ग्रहण करता है। समझ रहे हैं बात को? जैसे मैंने कहा गंग, तो मैं जब गंग बोला, इस ध्वनि से, वाइब्रेशन से एक आकृति बनी, अभी हमको दिख नहीं रही है। वह आकृति अगर कोई उसको फोटो वोटो बनाए या कोई उसको पकड़ सके तो वो एक ऐसी आकृति बनेगी जिसमें एक सूंड होगा और उसका माथा हाथी जैसा होगा। आप समझ रहे हैं? गंग गणेश जी का बीज मंत्र है। तो बोला कि जो गंग अगर उच्चारण किया तो उससे एक आकृति बनी जिसमें सूर और वो सब है। और वो बाद में उन्होंने उसकी फोटोएं बनाना शुरू की, वो तो अलग चीज है, वो कोई बहुत गंभीर वो नहीं है कि फोटो में क्या वो हो सकता है। और मेरे गंग बोलने में और आपके गंग बोलने में भी अंतर होगा। मैं जो गंग बोलूंगा और आप जो गंग बोलेंगे उसमें अंतर होगा, और उस अंतर के हिसाब से उस देवता की आपके जो गणेश बनेंगे और मेरे जो गणेश बनेंगे उसमें थोड़ा अंतर हो जाएगा। ये सब बड़ा ही वो मीमांसा का है, ये तो आजकल कोई समझते भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? जैसे आपने सत्यनारायण कथा अपने यहाँ किया और सत्यनारायण कथा मैं अपने यहाँ किया, अब उसकी जो प्रसाद होती है उसके टेस्ट में अंतर हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ देवताओं की एनर्जेटिक उसमें डिफरेंस आ जाता है। अब मेरे यहाँ जो आए देवता वो आपके यहाँ आए क्या, या दोनों अलग अलग? बोले दोनों कुछ नहीं, वो प्रक्रिया से एक देवता की सृष्टि हो गई। इसीलिए मंदिरों में जो होता है, मंदिर को जो हमारे टेम्पल्स हैं, दोज आर नॉट प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वो तो आप सब लोग समझ रहे हैं। वो एक प्लेस है जहां पर इन प्रक्रियाओं के द्वारा इन एनर्जीज को इवोक किया जाता है। ये सब मीमांसा का गंभीर सिद्धांत है, इसीलिए उसमें उतना छूने का, ये छुएगा, वो जाएगा, ऐसे करेगा, ऐसे स्पर्श करो, यहाँ पर दूर से देखो। विट्ठल का दर्शन आप करेंगे तो उनको पैर छूना पड़ता है, पांडुरंग विट्ठल स्पर्श करना पड़ता है। और तिरुपति बालाजी में दूर से देखिए, सबका अलग अलग नियम है। देवघर में जाइए तो छूना पड़ता है, विश्वनाथ जी का जब वो होता है तो बोलेंगे दूर से देखो। तो सबका अलग अलग नियम है, कहाँ पर किस तरह की कैसी ऊर्जा को वो करना है, ये सब ऊर्जा की रियलिटी है, एनर्जेटिक, सूक्ष्म एनर्जेटिक रियलिटीज है। और हम लोग जो चर्चा करेंगे मतलब वेदांत आदि की, वो इन सारे से परे एक चीज है। तो जो इसको नहीं समझेगा वो उसको भी नहीं समझ पाएगा, वो दिमाग में उतनी सूक्ष्मता ही नहीं आएगी। इसीलिए ये भी अच्छा प्रश्न है, कोई वो ऐसा नहीं है। और कुछ? आज खत्म किया जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।